वहीं से शुरुआत की है। टापू गांव है, लास्ट यमुना की बेल्ट का गांव है और बड़ी गर्मजोशी से यहाँ के युवा साथियों ने हम सब कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और अब गांव के हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ बड़ी सभा करवा दी। ये प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो एक अभियान हमने छिड़ा हुआ है, उसके तहत आज ये 13वां जिला है करनाल, जिसके अंदर हम आए हैं और इसी तरीके से अगले 2 दिन हम कल कुरुक्षेत्र और फिर यमुनानगर में आएंगे। अगले अगस्त के मिड तक पूरे प्रदेश का दौरा भ्रमण कर करके प्रदेश के लोगों की जब मन का भाव जानेंगे और यथास्थिति जो आज प्रदेश की है वो जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। चाहे क्राइम की बात हो, बेरोजगारी की बढ़ती खाई की बात हो, आज प्रदेश के अंदर किसान का मेरा जो वर्ग है उसका जो दुखियारा है, उसका जो परेशानी है उसकी बात हो, खाद बीज की समस्या की बात हो, तो आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरकार के जो कारनामे हैं उससे अवगत करा रहे हैं। लोग दुखी हैं इस प्रदेश की सरकार से और लोग संगठित होकर के बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को वैकल्पिक तौर पर लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, इसलिए आने वाला समय दुष्यंत चौटाला और जननायक किसान सड़कों पर बैठे कह रहे जब खाद चाहिए था तब खाद नहीं मिला, अब यूरिया का समय है, यूरिया नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप जागरूक हैं। पीछे दुष्यंत जी जब फूड एंड सप्लाई के मिनिस्टर थे, जब महकमा उनके अधीन था, कभी किसान को, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन की बात भी हो, कभी किसान को एक दिन भी समस्या नहीं आई। और अब डीएपी के लिए किसान लंबी लाइनों में लग रहा है, पुलिस लाठियां चला रही है। यानी ये वो काल है जो हमने हरियाणा में कभी देखा नहीं, इससे बुरा दौर नहीं आ सकता। बिजली के बिल भी आपने सुने होंगे लगातार किस तरीके से बिजली, अब सरकार का एक्साइज रेवेन्यू घट गया तो लोग, पुलिस के लोग तो चालान काट करके और बिजली की दरें बढ़ा करके लोगों को प्रताड़ित करने का एक षड्यंत्र जो है सरकार ने। लगातार संगठन कहीं ना कहीं आप भी तेज करते हुए नजर आ रहे, कांग्रेस का नहीं बन पा रहा है, क्या लगता है? राहुल गांधी भी आए थे हरियाणा में। कांग्रेस का तो सिरफटुबल ऐसा है कि एक मयान में 2 तलवारें, और 2 नहीं है तो 5-5, 6-6 तलवारें हैं कांग्रेस की। ये कभी फिट बैठ ही नहीं सकती, एक दूसरे को काटने का काम करेंगे। और ये इसके सबसे बड़े दोषी अगर कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनकी कारण हरियाणा के अंदर विपक्ष जो है वो बंटा रहा। ये बांटने और काटने का काम अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया। जब राज बनता है तो सबको साथ लेना पड़ता है, एक अकेला कामयाब नहीं हो सकता, एक क्षेत्र से राज नहीं बन सकता। इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी थी, उन लोगों ने दूर कर दी। जिस बेल्ट में मैं बैठा हूँ, ये टोटल किसान एजिटेशन यहाँ पर बड़ा चरम पर था। क्या रहा, यहाँ सारी सीटें बीजेपी जीत करके आई। क्यों जीत करके आई? क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई, इन फाइटिंग, लोगों ने वोट बहुत दिए फिर भी नहीं जीत पाए। सर, एक बयान पिछले दिनों आपने सुना होगा, गोपाल कांडा जी का बयान आया कि रानिया सीट मनोहर लाल जी के उसमें तो इनेलो की जोली में आई। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये तो प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि जहां एक तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के इशारों पर काम किया, वहीं आप ये देखो कि सिरसा की सीट पर गोपाल कांडा जी के सामने किसी कैंडिडेट को फाइल नहीं किया गया। और इंडियन नेशनल लोकदल की जो 2 सीटें आई हैं, चाहे वो सीट रानिया की हो और चंडवाली की हो, दोनों पर कमजोर कैंडिडेट क्यों फाइल किए गए? ये इसीलिए किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इनकी एक मिली जुली अंडरस्टैंडिंग थी और वो अंडरस्टैंडिंग इन्हीं के लोगों ने एक्सपोज कर दी, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं। और ये भविष्य के अंदर भी इनके बहुत गहरे हाथ मिले हुए हैं, इन दोनों ही राजनीतिक दलों के और इन दोनों लोगों के जिनका नाम आप ले रहे हो, इनके बहुत गहरे हाथ मिले हुए हैं। ये वही लोग हैं जो ईडी सीबीआई से डरते हैं।